आप सुबह मुझसे नाराज होके गए थे ना, बस इसीलिए मेरा दिल। नाराज तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा तो फिर बताएं मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए? वो तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरे सामने होगी। नहीं ना, आप प्लीज बताएं। आप जब मुझसे नाराज होते हैं ना तो मैं अजीब सी हो जाती हूँ, परेशान रहती हूँ। प्लीज बताएं ना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो। अच्छा सुने, आप जब आएंगे ना वापस, आप तभी बता दीजिएगा, मैं आपका वेट क्या मतलब हुआ इस बात का? वही जो आप समझ रहे। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुन ली थी जहां जमील को आप। नहीं प्लीज शिफा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो तो यही सोच रही है, और आज ये तस्वीर देख के मेरी भी सोच वही है। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार शुरू दोबारा से महक को शमशेर के नए घर में उनका कत्ल करने के लिए पहुंच ही गया। उधर निदा शादी के लिए मान चुकी है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर और शामिर आखिरकार घर से निकल ही जाते हैं, क्योंकि नया घर तलाश कर रहे हैं शमशेर के लिए। एक दो दिन तो उसने शामिर के घर में गुजार लिया, लेकिन अब वो चाहता है कि खुद मुख्तार हो और खुद ही वो अपने सारे के सारे खर्चे उठाए। शामिर के साथ वो आखिरकार मोहल्ले में ही एक घर देखता है और शामिर के साथ वो आखिरकार वहाँ पर पहुंच ही जाता है। वो आ जाकर मकान मालिक आखिरकार उनको घर दिखाता है। घर देखने के बाद शमशेर को घर पसंद आ ही जाता है, क्योंकि जितने उसके पास पैसे होते हैं तो वो तो उन्हीं के साथ आजकल गुजारा करेगा। जॉब मिलने के बाद वो घर भी तब्दील कर लेगा। जैसे ही दोनों घर में एंटर होते हैं तो शामिर कहता है मुझे तो ये घर अच्छा लग रहा है, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली है और उसके बाद तुम यहाँ पर आ सकती हो। आखिरकार वो फैसला कर ही लेते तो वहाँ पर सारी की सारी चीज साफ करते हैं, यहाँ तक कि शमशेर घर की सफाई भी करता है, टेबल उठाकर आगे पीछे रखता है। और यहीं पर उसका दोस्त शामिर उसका भरपूर साथ देता है। शमशेर सोफा पकड़कर सेट मेट कर रहा है, क्योंकि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है आखिरकार वो इस घर में आने वाली है। सारे घर को अच्छी तरीके से साफ कर देता है और घर को सेट करने के बाद वो मैक के पास चला जाता है और अपना सामान पैक करके वो आखिरकार मैक के साथ आ ही जाता है। और जैसे वो घर में जाते हैं तो यहाँ मैक घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और सोचती है कि शमशेर ऐसे घर में रहेगा। इतने बड़े महल से निकलने के बाद उसने मेरा ही साथ दिया और मेरे साथ आज वो इस मुश्किल घड़ी में भी मेरे साथ खड़ा है। अंदर लेकर आता है, कहता है कि ये घर हम लोगों ने लिया है, कुछ दिन तुम यहाँ पर रह लो फिर बदल लेंगे हम घर। बिजली गैस है और पानी भी आता है। मेरे ख्याल से लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं एक जैसी कमरे में आती है तो कमरे देखना शुरू कर देती है। घर बहुत पुराना होता है, देखकर हैरान तो होती है, लेकिन क्या करे हो शमशेर के साथ तो अब उसे रहना है ही, क्योंकि शमशेर ने भी उसी की वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अब इसी वजह से मैं उसके साथ खड़ी है। कमरे देख रही है पर शमशेर आखिरकार कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर बैठो और मैं सामान लेकर आता हूँ। शमशेर के पास कोई पैसे नहीं होते, इसलिए वो पैसे कर लेता है कि वो अपना मोबाइल फोन सेल करेगा। अपना मोबाइल लेकर वो मोबाइल शॉप के ऊपर पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मोबाइल सेल करना चाहता हूँ मैं। वो शॉप वाला कहता है चोरी का तो नहीं है ना, तो आगे से शमशेर कहता है मेरा पर्सनल यूज में था, आप इस मोबाइल फोन की क्या रकम लगाएंगे? तो शॉप वाला कहता है आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा। पैसे तो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन मजबूरी की वजह से शमशेर अपना मोबाइल फोन सेल करता है और पैसे लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शमशेर बाहर आकर रिक्शे में बैठकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और जैसे वो रिक्शे में बैठकर जा रहा होता है तो कुछ चीजें लेने के बाद दोबारा से जब रिक्शे में बैठ जाता है तो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे गुंडे लग जाती है। दोनों बाइक आगे लाकर वो खड़ी कर देती है, जिसके बाद रिक्शा वहीं पर खड़ा हो जाता है। शमशेर ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लड़के बाइक से उतरते और कहते जितने भी पैसे निकाल ले वरना मैं आपको शूट कर दूंगा, और वो गुंडे शमशेर के सर के ऊपर पिस्टल भी मार देती है। शमशेर की चोट लग जाती है और उसके पॉकेट से सारे के सारे पैसे लेने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। शमशेर अपने पट्टी करवाने के बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है और जैसे वो घर में पहुंचता है तो मैक उसके सर के ऊपर चोट देकर कहती है कि आपके सर के ऊपर क्या हुआ है, आपकी ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इस पर शमशेर कहते हैं मामूली सी चोट है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। ये देखकर मैक को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और कहती है कि कौन थे वो लोग और उन्हें आपके साथ क्या दुश्मनी थी। शमशेर को तो बाबा साहब के ऊपर ही शक होता है कि सब कुछ बाबा साहब ने ही किया है। मैक को भी दुख हो रहा है कि शमशेर की चोट लगी है, क्योंकि अब वो शमशेर से मोहब्बत करना
शुरू हो चुकी है। यूं महक खाना बना कर लाती है और शमशेर खाना भी खाता है। रात की वक्त वो लेट जाता है और सोचों में घूमे कि सुबह की वक्त वो क्या करेगा, वो क्या ऐसी जॉब करेगा जिसकी वजह से वो घर का निजाम चला सके और घर का किराया भी उतार सके। घर के सारे अखराजात की उन्हें टेंशन पड़ चुकी है और जैसे ही सुबह होती है तो अच्छी तरीके से तैयार होकर शामिर के साथ मुलाकात करता है और उसे कहता है कल मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वो खत्म हो गए, मोबाइल सेल किया था, कुछ पैसे मिले थे, घर का सामान ले आया और आधा चोरी हो गया। तो आगे से शामिर की तरह देखो सारी जिंदगी ऐसे हालात तो नहीं रहेंगे, आखिर में तो तुम घर वापस चले ही जाओगे। शमशेर बड़े गुस्से से कहता है मैं घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा और ये मेरा आखिरी पैसा है, मुझे कोई मामूली सी जॉब करनी भी पड़ी तो मैं करूंगा। शामिर उसका भरपूर साथ देता है और आखिरकार उसे जॉब भी तलाश करके दे ही देता है। स्टोर के ऊपर उसे अकाउंट की जॉब मिल चुकी है, कंप्यूटर के ऊपर उसे जॉब मिल चुकी है, वहाँ पर लोगों से पैसे वसूल करता है और यहीं पर लोगों की बातें भी शमशेर को सुननी ही पड़ रही है लेकिन बर्दाश्त भी कर रहा है। उधर निदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है, उसे मुलाकात करने के लिए एहसन भी आ जाता है। उसे कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपकी मर्जी चाहता हूँ, क्या चाहती हो तुम? तो आगे से निदा की तरह जरूर किसी बात के ऊपर एतराज ना हो तो उस बात के ऊपर इकरार ही किया जाए। बाबा जो भी कहेंगे मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं एक आप ही की तरह से मेरा भी कुछ बुरा हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बातें सुनने के बाद एहसन वहाँ से चला जाता है लेकिन निदा की आंखों में आंसू आ चुके हैं। अगले दिन निदा अपने बाबा के पास जाती है और वो अपने बाबा को साफ साफ कह देती है, कहती है कि बाबा मैं एहसन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसे ही कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। निदा के सर के ऊपर हाथ रखता है। अकरम साहब बहुत ही ज्यादा खुश होती है और पूछते है क्या ये फैसला तूने अपने दिल से लिया है ना? तो इस पे निदा की थी बाबा मैंने जो दिल से चाहा था ना उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं कापी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो। यही बातें करने के बाद अकरम साहिब भी वहाँ से चले ही जाते हैं। उधर आखिरकार अमीरजादा दिलावर साहिब अपने अमीरी पर गर्व कर रहे हैं और नहीं चाला आखिरकार उन्होंने सोच ही ली कि इस बार वो शीरू को दोबारा से हायर करेंगे और मैं को दोबारा से मरवाने की कोशिश करेंगे। उधर शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान, उसे तो अब अपना बेटा ही याद आ रहा है, उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त याद कर रही है और उसी की सोचों में गुम है। उधर मैक ने भी फैसला कर ही लिया कि वो इस बार बाबा साहब से बदला लेगी। उन्होंने जो कुछ भी किया यहाँ पर शमशेर खामोश हो जाता है। मैं कहते मेरी लड़ाई है और मैं खुद ही लड़ूंगी, मैंने फैसला किया है कल मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी मैं उन्हें सजा देकर रहूंगी। लेकिन जब ये बात बाबा साहब को पता चलेगी तो वो फैसला करेंगे कि रातों रात मरवा दी जाए ताकि वो सुख का चैन ले सके। लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे। आखिरकार शीरू भी तैयार हो ही गया। शीरू भाग चुका है, बारिश हो रही, पुलिस ढूंढ रही है शीरू को लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। बाबा साहब ने भी सुपारी दी है कि इस बार वो मैं का कत्ल कर दे, जो कहेगा जो चाहेगा उसकी हर बात मानी जाएगी। बारिश हो रही, वो पहुंच चुका है मैक और शमशेर के घर में। यहीं पर गोली चलती है और मैक और शमशेर बच जाते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं और यहीं पर पुलिस भी पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आखिरकार शीरू पकड़ा ही जाएगा और सारा का सारा इल्जाम बाबा साहब के ऊपर ही लगेगा और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि सब कुछ बाबा साहब ने ही करवाया है। वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर की माँ भी पागल हो ही जाएगी अपने बेटे को लेकर। उसकी तस्वीर को पकड़ कर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बाबा साहब आंखों में आंसू ले एम्बुलेंस के पास खड़े हैं क्योंकि बीवी की मौत हो चुकी है। शमशेर के नए घर में उनका कत्ल करने के लिए पहुंच ही गया। उधर निदा शादी के लिए मान चुकी है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर और शामिर आखिरकार घर से निकल ही जाते हैं क्योंकि नया घर तलाश कर रहे हैं शमशेर के लिए। एक दो दिन तो उसने शामिर के घर में गुजार लिया लेकिन अब वो चाहता है कि खुद मुख्तार हो और खुद ही वो अपने सारे के सारे खर्चे उठाए। शामिर के साथ वो आखिरकार मोहल्ले में ही एक घर देखता है और शामिर के साथ वो आखिरकार वहाँ पर पहुंच ही जाता है। वो आ जाकर मकान मालिक आखिरकार उनको घर दिखाता है। घर देखने के बाद शमशेर को घर पसंद आ ही जाता है क्योंकि जितने उसके पास पैसे होते हैं तो वो तो उन्हीं के साथ आजकल गुजारा करेगा। जॉब मिलने के बाद वो घर भी तब्दील कर लेगा। जैसे ही दोनों घर में एंटर होते हैं तो शामिर कहता है मुझे तो ये घर अच्छा लग रहा है, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली है और उसके बाद तुम यहाँ पर आ सकती हो। आखिरकार वो फैसला कर ही लेते तो वहाँ पर सारी की सारी चीज साफ करते हैं। यहाँ तक कि शमशेर घर की सफाई भी करता है, टेबल उठाकर आगे पीछे रखता है
और यहीं पर उसका दोस्त शामिर उसका भरपूर साथ देता है। शमशेर सोफा पकड़कर सेट मेट कर रहा है क्योंकि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है आखिरकार वो इस घर में आने वाली है। सारे घर को अच्छी तरीके से साफ कर देता है और घर को सेट करने के बाद वो मैक के पास चला जाता है और अपना सामान पैक करके वो आखिरकार मैक के साथ आ ही जाता है। और जैसे वो घर में जाते हैं तो यहाँ मैक घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और सोचती है कि शमशेर ऐसे घर में रहेगा। इतने बड़े महल से निकलने के बाद उसने मेरा ही साथ दिया और मेरे साथ आज वो इस मुश्किल घड़ी में भी मेरे साथ खड़ा है। अंदर लेकर आता है, कहता है कि ये घर हम लोगों ने लिया है, कुछ दिन तुम यहाँ पर रह लो फिर बदल लेंगे हम घर। बिजली गैस है और पानी भी आता है। मेरे ख्याल से लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैक जैसी कमरे में आती है तो कमरे देखना शुरू कर देती है। घर बहुत पुराना होता है, देखकर हैरान तो होती है लेकिन क्या करे हो शमशेर के साथ तो अब उसे रहना है ही, क्योंकि शमशेर ने भी उसी की वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अब इसी वजह से मैक उसके साथ खड़ी है। कमरे देख रही है पर शमशेर आखिरकार कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर बैठो और मैं सामान लेकर आता हूँ। शमशेर के पास कोई पैसे नहीं होते इसलिए वो पैसे लग कर लेता है कि वो अपना मोबाइल फोन सेल करेगा। अपना मोबाइल लेकर वो मोबाइल शॉप के ऊपर पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मोबाइल सेल करना चाहता हूँ मैं। वो शॉप वाला कहता है चोरी का तो नहीं है ना, तो आगे से शमशेर कहता है मेरा पर्सनल यूज में था, आप इस मोबाइल फोन की क्या रकम लगाएंगे। तो शॉप वाला कहता है आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा। पैसे तो इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन मजबूरी की वजह से शमशेर अपना मोबाइल फोन सेल करता है और पैसे लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शमशेर बाहर आकर रिक्शे में बैठकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और जैसे वो रिक्शे में बैठकर जा रहा होता है तो कुछ चीजें लेने के बाद दोबारा से जब रिक्शे में बैठ जाता है तो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं जिसकी वजह से उसके पीछे गुंडे लग जाती है। दोनों बाइक आगे लाकर वो खड़ी कर देती है जिसके बाद रिक्शा वहीं पर खड़ा हो जाता है। शमशेर ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लड़के बाइक से उतरते और कहते हैं जितने भी पैसे निकाल ले वरना मैं आपको शूट कर दूंगा और वो गुंडे शमशेर के सर के ऊपर पिस्टल भी मार देते हैं। शमशेर की चोट लग जाती है और उसके पॉकेट से सारे के सारे पैसे लेने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। शमशेर अपने पट्टी करवाने के बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है और जैसे वो घर में पहुंचता है तो मैक उसके सर के ऊपर चोट देखकर कहती है कि आपके सर के ऊपर क्या हुआ है, आपकी ज्यादा चोट तो नहीं लगी। इस पर शमशेर कहते हैं मामूली सी चोट है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये देखकर मैक को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और कहती है कि कौन थे वो लोग और उन्हें आपके साथ क्या दुश्मनी थी। शमशेर को तो बाबा साहब के ऊपर ही शक होता है कि सब कुछ बाबा साहब ने ही किया है। लेकिन मैक को भी दुख हो रहा है कि शमशेर की चोट लगी है क्योंकि अब वो शमशेर से मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। यूं मैक खाना बना कर लाती है और शमशेर खाना भी खाता है। रात की वक्त वो लेट जाता है और सोचों में गुम है कि सुबह की वक्त वो क्या करेगा, वो क्या ऐसी जॉब करेगा जिसकी वजह से वो घर का निजाम चला सके और घर का किराया भी उतार सके। घर के सारे अखराजात की उन्हें टेंशन पड़ चुकी है और जैसे ही सुबह होती है तो अच्छी तरीके से तैयार होकर शामिर के साथ मुलाकात करता है और उसे कहता है कल मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वो खत्म हो गए, मोबाइल सेल किया था, कुछ पैसे मिले थे, घर का सामान ले आया और आधा चोरी हो गया। तो आगे से शामिर की तरह देखो सारी जिंदगी ऐसे हालात तो नहीं रहेंगे, आखिर में तो तुम घर वापस चले ही जाओगे। शमशेर बड़ी गुस्से से कहते हैं मैं घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा और ये मेरा आखिरी पैसा है, मुझे कोई मामूली सी जॉब करनी भी पड़ी तो मैं करूंगा। शामिर उसका भरपूर साथ देता है और आखिरकार उसे जॉब भी तलाश करके दे ही देता है। स्टोर के ऊपर उसे अकाउंट की जॉब मिल चुकी है, कंप्यूटर के ऊपर उसे जॉब मिल चुकी है, वहाँ पर लोगों से पैसे वसूल करता है और यहीं पर लोगों की बातें भी शमशेर को सुननी ही पड़ रही है लेकिन बर्दाश्त भी कर रहा है। उधर निदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। उसे मुलाकात करने के लिए एहसन भी आ जाता है। उसे कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपकी मर्जी चाहता हूँ, क्या चाहती हो तुम। तो आगे से निदा की तरह जरूर है कि किसी बात के ऊपर एतराज ना हो तो उस बात के ऊपर इकरार ही किया जाए। बाबा जो भी कहेंगे मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं एक आप ही की तरह से मेरा भी कुछ बुरा हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बातें सुनने के बाद एहसन वहाँ से चला जाता है लेकिन निदा की आंखों में आंसू आ चुके हैं। अगले दिन निदा अपने बाबा के पास जाती है और वो अपने बाबा को साफ साफ कह देती है, कहती है कि बाबा मैं एहसन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसे ही कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। निदा के सर के ऊपर हाथ रखता है। अकरम साहब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं क्या ये पैसा तूने अपने दिल से लिया है ना। तो इस पे निदा की थी बाबा मैंने जो दिल से चाहा था ना उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं कापी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो। यही बातें करने के बाद अकरम साहिब भी वहाँ से चले ही जाते हैं। उधर आखिरकार अमीरजादा दिलावर साहिब अपने अमीरी पर गर्व कर रहे हैं और नहीं चाला आखिरकार उन्होंने सोच ही ली कि इस बार वो शीरू को दोबारा से हायर करेंगे और मैं को दोबारा से मरवाने की कोशिश करेंगे। उधर शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान, उसे तो अब अपना बेटा ही याद आ रहा है, उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त याद कर
रही है और उसी की सोचों में गुम है। उधर मैक ने भी फैसला कर ही लिया कि वो इस बार बाबा साहब से बदला लेगी। उन्होंने जो कुछ भी किया यहाँ पर शमशेर खामोश हो जाता है। मैं कहते मेरी लड़ाई है और मैं खुद ही लड़ूंगी। मैंने फैसला किया है कल मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी मैं उन्हें सजा देकर रहूंगी। लेकिन जब ये बात बाबा साहब को पता चलेगी तो वो फैसला करेंगे कि रातों रात मरवा दी जाए ताकि वो सुख का चैन ले सके। लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे। आखिरकार शीरू भी तैयार हो ही गया। शीरू भाग चुका है, बारिश हो रही, पुलिस ढूंढ रही है शीरू को लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। बाबा साहब ने भी सुपारी दी है कि इस बार वो मैं का कत्ल कर दे। जो कहेगा जो चाहेगा उसकी हर बात मानी जाएगी। बारिश हो रही, वो पहुंच चुका है मैक और शमशेर के घर में। यहीं पर गोली चलती है और मैक और शमशेर बच जाते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं और यहीं पर पुलिस भी पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आखिरकार शीरू पकड़ा ही जाएगा और सारा का सारा इल्जाम बाबा साहब के ऊपर ही लगेगा और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि सब कुछ बाबा साहब ने ही करवाया है। वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर की माँ भी पागल हो ही जाएगी अपने बेटे को लेकर। उसकी तस्वीर को पकड़ कर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बाबा साहब आंखों में आंसू ले एम्बुलेंस के पास खड़े हैं क्योंकि बीवी की मौत हो चुकी है। के लिए पहुंच ही गया। उधर निदा शादी के लिए मान चुकी है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर और शामिर आखिरकार घर से निकल ही जाते हैं क्योंकि नया घर तलाश कर रहे हैं शमशेर के लिए। एक दो दिन तो उसने शामिर के घर में गुजार लिया लेकिन अब वो चाहता है कि खुद मुख्तार हो और खुद ही वो अपने सारे के सारे खर्चे उठाए। शामिर के साथ वो आखिरकार मोहल्ले में ही एक घर देखता है और शामिर के साथ वो आखिरकार वहाँ पर पहुंच ही जाता है। वो आ जाकर मकान मालिक आखिरकार उनको घर दिखाता है। घर देखने के बाद शमशेर को घर पसंद आ ही जाता है क्योंकि जितने उसके पास पैसे होते हैं तो वो तो उन्हीं के साथ आजकल गुजारा करेगा। जॉब मिलने के बाद वो घर भी तब्दील कर लेगा। जैसे ही दोनों घर में एंटर होते हैं तो शामिर कहता है मुझे तो ये घर अच्छा लग रहा है, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली है और उसके बाद तुम यहाँ पर आ सकते हो। आखिरकार वो फैसला कर ही लेते तो वहाँ पर सारी की सारी चीज साफ करते हैं। यहाँ तक कि शमशेर घर की सफाई भी करता है, टेबल उठाकर आगे पीछे रखता है और यहीं पर उसका दोस्त शामिर उसका भरपूर साथ देता है। शमशेर सोफा पकड़कर सेट मेट कर रहा है क्योंकि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है आखिरकार वो इस घर में आने वाली है। सारे घर को अच्छी तरीके से साफ कर देता है और घर को सेट करने के बाद वो मैक के पास चला जाता है और अपना सामान पैक करके वो आखिरकार मैक के साथ आ ही जाता है। और जैसे वो घर में जाते हैं तो यहाँ मैक घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और सोचती है कि शमशेर ऐसे घर में रहेगा। इतने बड़े महल से निकलने के बाद उसने मेरा ही साथ दिया और मेरे साथ आज वो इस मुश्किल घड़ी में भी मेरे साथ खड़ा है। अंदर लेकर आता है, कहता है कि ये घर हम लोगों ने लिया है, कुछ दिन तुम यहाँ पर रह लो फिर बदल लेंगे हम घर। बिजली गैस है और पानी भी आता है। मेरे ख्याल से लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैक जैसे कमरे में आती है तो कमरे देखना शुरू कर देती है। घर बहुत पुराना होता है, देखकर हैरान तो होती है लेकिन क्या करे वो शमशेर के साथ तो अब उसे रहना है ही क्योंकि शमशेर ने भी उसी की वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अब इसी वजह से मैक उसके साथ खड़ी है। कमरे देख रही है पर शमशेर आखिरकार कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर बैठो और मैं सामान लेकर आता हूँ। शमशेर के पास कोई पैसे नहीं होते इसलिए वो फैसला कर लेता है कि वो अपना मोबाइल फोन सेल करेगा। अपना मोबाइल लेकर वो मोबाइल शॉप के ऊपर पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मोबाइल सेल करना चाहता हूँ मैं। वो शॉप वाला कहता है चोरी का तो नहीं है ना। तो आगे से शमशेर कहता है मेरा पर्सनल यूज में था, आप इस मोबाइल फोन की क्या रकम लगाएंगे। तो शॉप वाला कहता है आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा। पैसे तो इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन मजबूरी की वजह से शमशेर अपना मोबाइल फोन सेल करता है और पैसे लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शमशेर बाहर आकर रिक्शे में बैठकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और जैसे वो रिक्शे में बैठकर जा रहा होता है तो कुछ चीजें लेने के बाद दोबारा से जब रिक्शे में बैठ जाता है तो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं जिसकी वजह से उसके पीछे गुंडे लग जाती है। दोनों बाइक आगे लाकर वो खड़ी कर देती है जिसके बाद रिक्शा वहीं पर खड़ा हो जाता है। शमशेर ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लड़के बाइक से उतरते और कहते हैं जितने भी पैसे निकाल ले वरना मैं आपको शूट कर दूंगा और वो गुंडे शमशेर के सर के ऊपर पिस्टल भी मार देते है। शमशेर की चोट लग जाती है और उसके पॉकेट से सारे के सारे पैसे लेने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। शमशेर अपने पट्टी करवाने के बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है और जैसे वो घर में पहुंचता है तो मैक उसके सर के ऊपर चोट देकर कहती है कि आपके सर के ऊपर क्या हुआ है, आपकी ज्यादा चोट तो नहीं लगी।
इस पर शमशेर कहते हैं मामूली सी चोट है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। ये देखकर मेग को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और कहती है कि कौन थे वो लोग और उन्हें आपके साथ क्या दुश्मनी थी। शमशेर को तो बाबा साहब के ऊपर ही शक होता है कि ये सब कुछ बाबा साहब ने ही किया है। कि मेग को भी दुख हो रहा है कि शमशेर की चोट लगी है, क्योंकि अब वो शमशेर से मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। यूं मेग खाना बना कर लाती है और शमशेर खाना भी खाता है। रात की वक्त वो लेट जाता है और सोचों में गुम है कि सुबह की वक्त वो क्या करेगा, वो क्या ऐसी जॉब करेगा जिसकी वजह से वो घर का निजाम चला सके और घर का किराया भी उतार सके। घर के सारे अखराजात की उन्हें टेंशन पड़ चुकी है और जैसे ही सुबह होती है तो अच्छी तरीके से तैयार होकर शामिर के साथ मुलाकात करता है और उसे कहता है कल मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वो खत्म हो गए, मोबाइल सेल किया था, कुछ पैसे मिले थे, घर का सामान ले आया और आधा चोरी हो गया। तो आगे से शामिर की तरह देखो सारी जिंदगी ऐसे हालात तो नहीं रहेंगे, आखिर में तो तुम घर वापस चले ही जाओगे। शमशेर बड़ी गुस्से से कहते हैं मैं घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे कोई मामूली सी जॉब करनी भी पड़ी तो मैं करूंगा। शामिर उसका भरपूर साथ देता है और आखिरकार उसे जॉब भी तलाश करके दे ही देता है। स्टोर के ऊपर उसे अकाउंट की जॉब मिल चुकी है, कंप्यूटर के ऊपर उसे जॉब मिल चुकी है, वहाँ पर लोगों से पैसे वसूल करता है और यहीं पर लोगों की बातें भी शमशेर को सुननी ही पड़ रही है, लेकिन बर्दाश्त भी कर रहा है। उधर निदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है, उसे मुलाकात करने के लिए एहसन भी आ जाता है। उसे कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपकी मर्जी चाहता हूँ, क्या चाहती हो तुम। तो आगे से निदा की तरह जरूर है कि किसी बात के ऊपर एतराज ना हो, तो उस बात के ऊपर इकरार ही किया जाए। बाबा जो भी कहेंगे मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं एक आप ही की तरह से मेरा भी कुछ बुरा हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बातें सुनने के बाद एहसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन निदा की आंखों में आंसू आ चुके हैं। अगले दिन निदा अपने बाबा के पास जाती है और वो अपने बाबा को साफ साफ कह देती है, कहती है कि बाबा मैं एहसन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसे ही कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। निदा के सर के ऊपर हाथ रखता है। अकरम साहब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं क्या ये फैसला तूने अपने दिल से लिया है ना। तो इस पे निदा कहती है बाबा मैंने जो दिल से चाहा था ना उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं कापी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो। यही बातें करने के बाद अकरम साहिब भी वहाँ से चले ही जाते हैं। उधर आखिरकार अमीरजादा दिलावर साहिब अपने अमीरी पर गर्व कर रहे हैं और नहीं चाला आखिरकार उन्होंने सोच ही ली कि इस बार वो शीरू को दोबारा से हायर करेंगे और मेरे को दोबारा से मरवाने की कोशिश करेंगे। उधर शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान, उसे तो अब अपना बेटा ही याद आ रहा है, उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त याद कर रही है और उसी की सोचों में गुम है। उधर मैक ने भी फैसला कर ही लिया कि वो इस बार बाबा साहब से बदला लेगी। उन्होंने जो कुछ भी किया यहाँ पर शमशेर खामोश हो जाता है। मैं कहते मेरी लड़ाई है और मैं खुद ही लड़ूंगी, मैंने फैसला किया है कल मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी मैं उन्हें सजा देकर रहूंगी, लेकिन जब ये बात बाबा साहब को पता चलेगी तो वो फैसला करेंगे कि रातों रात मरवा दी जाए ताकि वो सुख का चैन ले सके, लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे। आखिरकार शीरू भी तैयार हो ही गया। शीरू भाग चुका है, बारिश हो रही, पुलिस ढूंढ रही है शीरू को, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। बाबा साहब ने भी सुपारी दी है कि इस बार वो मैं का कत्ल कर दे, जो कहेगा जो चाहेगा उसकी हर बात मानी जाएगी। बारिश हो रही, वो पहुंच चुका है मैक और शमशेर के घर में। यहीं पर गोली चलती है और मैक और शमशेर बच जाते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं और यहीं पर पुलिस भी पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आखिरकार शीरू पकड़ा ही जाएगा और सारा का सारा इल्जाम बाबा साहब के ऊपर ही लगेगा और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि सब कुछ बाबा साहब ने ही करवाया है। वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर की माँ भी पागल हो ही जाएगी अपने बेटे को लेकर। उसकी तस्वीर को पकड़कर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बाबा साहब आंखों में आंसू ले एम्बुलेंस के पास खड़े हैं क्योंकि बीवी की मौत हो चुकी है, मान चुकी है। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर और शामिर आखिरकार घर से निकल ही जाते हैं क्योंकि नया घर तलाश कर रहे हैं शमशेर के लिए। एक दो दिन तो उसने शामिर के घर में गुजार लिया, लेकिन अब वो चाहता है कि खुद मुख्तार हो और खुद ही वो अपने सारे के सारे खर्चे उठाए। शामिर के साथ वो आखिरकार मोहल्ले में ही एक घर देखता है और शामिर के साथ वो आखिरकार वहाँ पर पहुँच ही जाता है। वो आ जाकर मकान मालिक आखिरकार उनको घर दिखाता है। घर देखने के बाद शमशेर को घर पसंद आ ही जाता है क्योंकि जितने उसके पास पैसे होते तो वो तो उन्हीं के साथ आजकल गुजारा करेगा। जॉब मिलने के बाद वो घर भी तब्दील कर लेगा। जैसे ही दोनों घर में एंटर होते तो शामिर कहता है मुझे तो ये घर अच्छा लग रहा है, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली है और उसके बाद तुम यहाँ पर आ सकती हो। आखिरकार वो फैसला कर ही लेते तो वहाँ पर सारी की सारी चीज साफ करते हैं, यहाँ तक कि शमशेर घर की सफाई भी करता है, टेबल उठाकर आगे पीछे रखता है
और यहीं पर उसका दोस्त शामिर उसका भरपूर साथ देता है। शमशेर सोफा पकड़कर सेट मेट कर रहा है क्योंकि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है आखिरकार वो इस घर में आने वाली है। सारे घर को अच्छी तरीके से साफ कर देता है और घर को सेट करने के बाद वो मैक के पास चला जाता है और अपना सामान पैक करके वो आखिरकार मैक के साथ आ ही जाता है। और जैसे वो घर में जाते हैं तो यहाँ मैक घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और सोचती है कि शमशेर ऐसे घर में रहेगा। इतने बड़े महल से निकलने के बाद उसने मेरा ही साथ दिया और मेरे साथ आज वो इस मुश्किल घड़ी में भी मेरे साथ खड़ा है। अंदर लेकर आता है, कहता है कि ये घर हम लोगों ने लिया है, कुछ दिन तुम यहाँ पर रह लो फिर बदल लेंगे हम घर। बिजली गैस है और पानी भी आता है। मेरे ख्याल से लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैक जैसी कमरे में आती है तो कमरे देखना शुरू कर देती है। घर बहुत पुराना होता है, देखकर हैरान तो होती है लेकिन क्या करे वो शमशेर के साथ तो अब उसे रहना है ही, क्योंकि शमशेर ने भी उसी की वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अब इसी वजह से मैक उसके साथ खड़ी है। कमरे देख रही है पर शमशेर आखिरकार कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर बैठो और मैं सामान लेकर आता हूँ। शमशेर के पास कोई पैसे नहीं होते इसलिए वो पैसे कर लेता है कि वो अपना मोबाइल फोन सेल करेगा। अपना मोबाइल लेकर वो मोबाइल शॉप के ऊपर पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मोबाइल सेल करना चाहता हूँ मैं। वो शॉप वाला कहता है चोरी का तो नहीं है ना। तो आगे से शमशेर कहता है मेरा पर्सनल यूज में था, आप इस मोबाइल फोन की क्या रकम लगाएंगे। तो शॉप वाला कहता है आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा। पैसे तो इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन मजबूरी की वजह से शमशेर अपना मोबाइल फोन सेल करता है और पैसे लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शमशेर बाहर आकर रिक्शे में बैठकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और जैसे वो रिक्शे में बैठकर जा रहा होता है तो कुछ चीजें लेने के बाद दोबारा से जब रिक्शे में बैठ जाता है तो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं जिसकी वजह से उसके पीछे गुंडे लग जाती है। दोनों बाइक आगे लाकर वो खड़ी कर देती है जिसके बाद रिक्शा वहीं पर खड़ा हो जाता है। शमशेर ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लड़के बाइक से उतरते और कहते हैं जितने भी पैसे निकाल ले वरना मैं आपको शूट कर दूंगा और वो गुंडे शमशेर के सर के ऊपर पिस्टल भी मार देती है। शमशेर की चोट लग जाती है और उसके पॉकेट से सारे के सारे पैसे लेने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। शमशेर अपने पट्टी करवाने के बाद वो आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है और जैसे वो घर में पहुंचता है तो मैक उसके सर के ऊपर चोट देकर कहती है कि आपके सर के ऊपर क्या हुआ है, आपकी ज्यादा चोट तो नहीं लगी। इस पर शमशेर कहते हैं मामूली सी चोट है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। ये देखकर मैक को भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और कहती है कि कौन थे वो लोग और उन्हें आपके साथ क्या दुश्मनी थी। शमशेर को तो बाबा साहब के ऊपर ही शक होता है कि सब कुछ बाबा साहब ने ही किया है लेकिन मैक को भी दुख हो रहा है कि शमशेर की चोट लगी है क्योंकि अब वो शमशेर से मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। यूं मैक खाना बना कर लाती है और शमशेर खाना भी खाता है। रात की वक्त वो लेट जाता है और सोचों में घूमे कि सुबह की वक्त वो क्या करेगा, वो क्या ऐसी जॉब करेगा जिसकी वजह से वो घर का निजाम चला सके और घर का किराया भी उतार सके। घर के सारे अखराजात की उन्हें टेंशन पड़ चुकी है और जैसे ही सुबह होती है तो अच्छी तरीके से तैयार होकर शामिर के साथ मुलाकात करता है और उसे कहता है कल मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वो खत्म हो गए, मोबाइल सेल किया था, कुछ पैसे मिले थे, घर का सामान ले आया और आधा चोरी हो गया। तो आगे से शामिर की तरह देखो सारी जिंदगी ऐसे हालात तो नहीं रहेंगे, आखिर में तो तुम घर वापस चले ही जाओगे। शमशेर बड़ी गुस्से से कहता है मैं घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा और ये मेरा आखिरी पैसा है, मुझे कोई मामूली सी जॉब करनी भी पड़ी तो मैं करूंगा। शामिर उसका भरपूर साथ देता है और आखिरकार उसे जॉब भी तलाश करके दे ही देता है। स्टोर के ऊपर उसे अकाउंट की जॉब मिल चुकी है, कंप्यूटर के ऊपर उसे जॉब मिल चुकी है, वहाँ पर लोगों से पैसे वसूल करता है और यहीं पर लोगों की बातें भी शमशेर को सुननी ही पड़ रही है लेकिन बर्दाश्त भी कर रहा है। उधर निदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। उसे मुलाकात करने के लिए एहसन भी आ जाता है। उसे कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपकी मर्जी चाहता हूँ, क्या चाहती हो तुम। तो आगे से निदा की तरह जरूर है कि किसी बात के ऊपर एतराज ना हो तो उस बात के ऊपर इकरार ही किया जाए। बाबा जो भी कहेंगे मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं एक आप ही की तरह से मेरा भी कुछ बुरा हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बातें सुनने के बाद एहसन वहाँ से चला जाता है लेकिन निदा की आंखों में आंसू आ चुके हैं। अगले दिन निदा अपने बाबा के पास जाती है और वो अपने बाबा को साफ साफ कह देती है, कहती है कि बाबा मैं एहसन के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसे ही कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। निदा के सर के ऊपर हाथ रखता है। अकरम साहब बहुत ही ज्यादा खुश होती है और पूछते है क्या ये पैसा तूने अपने दिल से लिया है ना। तो इस पे निदा की थी बाबा मैंने जो दिल से चाहा था ना उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं कापी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी कुछ बुरा हो। यही बातें करने के बाद अकरम साहिब भी वहाँ से चले ही जाते हैं। उधर आखिरकार अमीरजादा दिलावर साहिब अपने अमीरी पर गर्व कर रहे हैं और नहीं चाला आखिरकार उन्होंने सोच ही ली कि इस बार वो शीरू को दोबारा से हायर करेंगे और मेरे को दोबारा से मरवाने की कोशिश करेंगे। उधर शमशेर की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान, उसे तो अब अपना बेटा ही याद आ रहा है, उसके साथ गुजारा हुआ वो वक्त याद कर
रही है और उसी की सोचों में गुम है। उधर मैक ने भी फैसला कर ही लिया कि वो इस बार बाबा साहब से बदला लेगी। उन्होंने जो कुछ भी किया, यहाँ पर शमशेर खामोश हो जाता है। मैं कहते मेरी लड़ाई है और मैं खुद ही लड़ूंगी। मैंने फैसला किया है कल मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी मैं उन्हें सजा देकर रहूंगी। लेकिन जब ये बात बाबा साहब को पता चलेगी तो वो फैसला करेंगे कि रातों रात मरवा दी जाए ताकि वो सुख का चैन ले सके। लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे। आखिरकार शीरू भी तैयार हो ही गया। शीरू भाग चुका है, बारिश हो रही, पुलिस ढूंढ रही है शीरू को, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। बाबा साहब ने भी सुपारी दी है कि इस बार वो मैं का कत्ल कर दे। जो कहेगा जो चाहेगा उसकी हर बात मानी जाएगी। बारिश हो रही, वो पहुंच चुका है मैक और शमशेर के घर में। यहीं पर गोली चलती है और मैक और शमशेर बच जाते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं और यहीं पर पुलिस भी पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आखिरकार शीरू पकड़ा ही जाएगा और सारा का सारा इल्जाम बाबा साहब के ऊपर ही लगेगा और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि सब कुछ बाबा साहब ने ही करवाया है। वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर की माँ भी पागल हो ही जाएगी अपने बेटे को लेकर। उसकी तस्वीर को पकड़ कर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बाबा साहब आंखों में आंसू ले एम्बुलेंस के पास खड़े हैं क्योंकि बीवी की मौत हो चुकी है।